ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे आप जगदम्बा, माँ आदिशक्ति या पार्वती के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी शक्ति अपार ऊर्जा का स्रोत है जो कि साधक के रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले चक्र मूलाधार चक्र में एक सर्प की भांति कुंडलिनी मारकर अपने मुख को नीचे की तरफ करके बैठी रहती है। कुंडलिनी शक्ति की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि जब यह शक्ति शांत होती है तो आपको इसके होने का तनिक भी पता नहीं होता, परंतु जब यह शक्ति गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर कितनी अपार ऊर्जा का स्रोत भी मौजूद है। इसी वजह से इसे सर्प के रूप में चित्रित भी किया जाता है। कुंडलिनी मार के बैठा हुआ सांप अगर हिले डुले नहीं अपने स्थान से तो उसको देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप यह नहीं जान सकते कि यहाँ पर सर्प बैठा हुआ है। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह का नया स्तर आपके भीतर जीवंत होने लगता है और आपका जो शरीर है और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करने लगता है। आप देख सकते हैं कि ऊर्जा की जब अवस्था बहुत ही ज्यादा उच्च होती है तो आपकी समझ और आपका जो बोध होता है उसकी अवस्था भी उच्च हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपका समझने का जो तरीका है, जो आपकी समझ है, वो बहुत ही ज्यादा विकसित हो जाती है और आप चीजों को अब बहुत ही अलग तरीके से समझने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे यौगिक सिस्टम का जो मकसद है वो आपकी समझ को बेहतर बनाना ही होता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, जो आप बाहर से ग्रहण करते हैं, और आपकी अनुभव करने की क्षमता को बेहतर बनाना है, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं और जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। शिव और सर्प के जो प्रतीक बनाए जाते हैं उनके पीछे की वजह भी यही है। आपने देखा होगा कि शिव बाबा की जो फोटो बनी होती है उसके पीछे एक नाग दिखाया जाता है जो कि उनके सिर के ऊपर की तरफ फैला हुआ होता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि इससे जाहिर होता है उनकी जो ऊर्जा है वो उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है, यानी कि उनकी ऊर्जा का जो स्तर है वो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक पहुंच चुका है और उससे भी ऊपर तक। इसीलिए उनका जो तीसरा नेत्र है वो भी खुल चुका है। तीसरे नेत्र का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके माथे में कोई तीसरी आंख अलग से निकल आई हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो समझ है वो और आपकी जो समझने की शक्ति है उसका दूसरा पहलू आपके ही भीतर खुल चुका है। अपनी इन दो आंखों से आप केवल वही चीजें देख सकते हैं जो भौतिकता में आपके समक्ष रखी हो, स्थूल हो। परंतु यदि आपकी आंखों को दोनों हाथों से ढक दिया जाए तो क्या आप उन चीजों को देख पाएंगे? नहीं ना। आंखों को बंद करने के बाद आपको दोनों आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परंतु जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है तब आपका जो संबंध होता है वो आपके स्वयं के भीतर से हो जाता है। इन बाहरी दो आंखों की देखने की एक सीमा होती है, लेकिन जो तीसरी आंख है उसके देखने की कोई सीमा नहीं होती। आपकी तीसरी आंख हर उस चीज का अनुभव कर सकती है जो अनुभव करने के योग्य हो। कहने का तात्पर्य है कि आप वो सारी चीजें भी भांप सकते हैं जो भांपने के योग्य हो। कहते हैं ना कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है आपने भांप लिया, ठीक वही चीज। कुंडलिनी शक्ति जब आपके भीतर जागती है तो ये बहुत ही तीव्र ऊर्जा के प्रवाह के साथ आपके भीतर कार्य करती हैं। आपके सभी चक्रों को ये
भेदती हुई, उनको शुद्ध करती हुई, उनके सभी अवरोधों को दूर करती हुई ऊपर की ओर उठती जाती हैं। और प्रत्येक चक्र के साथ आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जाते हैं। आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होते जाते हैं। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर कार्य करती है, वैसे वैसे आपको चमत्कारिक अनुभवों का आभास होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में नई नई घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि कुंडलिनी शक्ति आपके मूलाधार से होते हुए एक एक चक्र की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती हैं और उसके बाद सहस्रार तक की यात्रा को तय करती हैं। परंतु उनकी इस यात्रा में कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है साधक की संचित कर्मों के ऊपर, कि साधक ने अपने जीवन में और पूर्व जन्म में कितने कर्मों को संचित किया हुआ है। यही तय करते हैं कि यात्रा कितनी लंबी या कितनी छोटी होगी। दूसरा डिपेंड करता है कि साधक की जो आंतरिक अवस्था है वो और उसका बाहरी वातावरण कैसा है। इन चीजों का भी इस प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रक्रिया धीमी भी हो सकती है और तीव्र भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कुंडलिनी शक्ति क्या है और ये इसकी प्रक्रिया किस तरह से घटित होती है। तो अगर आपको इस तरीके की और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।